रात के ठीक 12 बजे जब पूरा पंजाब गहरी नींद में सोया हुआ था, तब अमृतसर के पास बस एक सुनसान पुश्तैनी पिंड की हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर कदम रखते ही 23 साल के गुरप्रीत और उसकी छोटी बहन सिमरन की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरम दौड़ गई, क्योंकि घर के अंदर से एक बेहद अजीब और सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जो सीधे फर्स्ट फ्लोर के उस बंद कमरे से आ रही थी जहां न जाने कितने सालों का राज दफन था। दोनों भाई बहन इस बार अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के पास आए थे, लेकिन हवेली का सन्नाटा और दादा दादी का बदला हुआ बर्ताव उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। सिमरन ने जैसे ही उस बंद कमरे की सांकल धीरे से हटाई और अंदर पैर रखा, तो बेड का नजारा देखकर उसके हलक से चीख भी नहीं निकल पाई, क्योंकि वहां 2 लाशें गल चुकी थीं और एक लाश के हाथ में वही कड़ा और गले में वही तावीज था जो उनकी सगी दादी हमेशा पहनती थी। गुरप्रीत का दिमाग सन्न रह गया, उसकी छाती धक धक करने लगी और उसने सिमरन का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अगर उनके असली दादा दादी की लाशें यहाँ सड़ रही हैं, तो नीचे रसोई में बैठकर जो 2 बुजुर्ग इंसानी गोश्त को चबा रहे हैं और जिनके दांत किसी खूंखार जानवर की तरह लंबे और उंगलियों के नाखून काले और नुकीले हो चुके हैं, वो आखिर कौन है? इससे पहले कि गुरप्रीत कुछ सोच पाता, कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप एक खुफिया दरवाजे की तरह खुल गई और उसके पीछे एक अंधेरा संकरा तहखाना दिखाई दिया, जहां दीवारों पर अजीबोगरीब जानवरों के सिर और बकरों के कंकाल टंगे थे और बीचों बीच एक जलते हुए कोयले के कुंड के पास कई छोटे बच्चों की खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था। अचानक उस अंधेरे में से कई रूहों की चीखें गूंजने लगीं, जो चीख चीख कर कह रही थीं कि भाग जाओ ए, नहीं तो ये सुमित्रा और सुशील तुम्हें भी जिंदा चबा जाएंगे। दोनों भाई बहन बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन हवेली का मुख्य लोहे का गेट बाहर से किसी ने भारी जंजीरों से जकड़ दिया था और जब उन्होंने पीछे के दरवाजे की तरफ रुख किया, तो रसोई की खिड़की से उन्होंने देखा कि उनके नकली दादा दादी अपने मुंह पर ताज़ा खून लपेटे बड़बड़ा रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। गुरप्रीत ने सिमरन को अपने पीछे छुपाया और खिड़की का शीशा तोड़कर सीधे बाहर खेतों की तरफ दौड़ लगा दी, जहां घुटने घुटने तक उगी फसलों के बीच काली अंधेरी रात में पीछे से किसी 4 पैर वाले जानवर के रेंगने और तेज गुर्राने की आवाजें उनके बिल्कुल करीब आती जा रही थी। सिमरन रोते हुए बोली, वीर जी, असी मर जावांगे, वो साडे बिल्कुल पीछे ने। लेकिन गुरप्रीत ने हिम्मत नहीं हारी और दूर दिख रही एक प्राचीन शिव मंदिर की त्रिशूल वाली लाल रोशनी की तरफ अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। जैसे ही दोनों ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, वहां बैठे सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े तांत्रिक पुजारी ने तुरंत मंदिर के भारी कपाट बंद कर दिए और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, जिसके कारण बाहर खड़े वो दोनों आदमखोर दरिंदे अंदर नहीं आ पाए और गुस्से में आकर अपने नुकीले नाखूनों से मंदिर के पत्थरों को खरोचने लगे। पुजारी ने गुरप्रीत के आंसू पोंछते हुए बताया कि ये सुमित्रा और सुशील नाम के वो डायन और तांत्रिक हैं, जिन्होंने बरसों पहले औलाद की चाहत में इसी जंगल में नर बलि दी थी और तब से ये अमर होने के लिए मासूम बच्चों और परिवारों का रूप धरकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। अगली सुबह जब पुलिस उस हवेली पहुंची, तो वहां सिर्फ कंकाल मिले और वो दोनों बहरूपीय दरिंदे वापस उसी घने जंगल की गहराइयों में ओझल हो चुके थे, इस ताक में कि अब वो किसका रूप लेकर अगले परिवार को तबाह करेंगे।